नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। जी हाँ, एक उम्मीद की किरण उन विद्यार्थियों के लिए, आप लोगों के लिए जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते थे, पिछली बार रह गए थे नंबरों से या कुछ गलत चयन, जिलों के चयन की वजह से। 9000 पदों पे ये भर्ती निकलने वाली है। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ। इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे और कहा था कि 5000 से ज़्यादा पदों पे ये भर्ती निकलेगी, लेकिन ये 9000 पदों पे ये भर्ती क्या है, पूरी की पूरी बात, और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे इसके, और ये जो भर्ती है इसके एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस तो इसका कभी जारी होता नहीं है। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या होने वाला है, परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, सीईटी या नॉन सीईटी पर, यानी पिछली सीईटी पर आधारित होगा या नई सीईटी जो होगी, एक तो 2024 वाली सीईटी जो कि एक्सपायर हो चुकी है, तो नई सीईटी पर आधारित होगा या नॉन सीईटी पर आधारित होगा, सैलरी क्या होगी, जैसी तमाम जो बातें हैं आपकी वो सारी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके आधार पर हम लोग बिल्कुल ये तय मान के चलिए कि भर्ती निकलने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और डूबते को तिनके का सहारा, है ना, इतनी ही खबर, एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। जो अभ्यर्थी हैं आप लोग, वो पूरे जोर शोर से तैयारी करते हैं, और हम लोग पूरे जोर शोर से पढ़ाते हैं, है ना, तो आप पे उम्मीद दौड़ती है, हम में उम्मीद दौड़ती है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। चलिए, यहाँ पे दीक्षांत एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, कोई भी खबर लेटेस्ट अपडेट है तो। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले ये न्यूज ही चैनल है, न्यूज चैनल है, न्यूज ही चैनल नहीं, न्यूज चैनल है, फर्स्ट इंडिया न्यूज, और इसने बोला हुआ है ये 9000 कांस्टेबल की नई भर्ती का भेजा प्रस्ताव, सरकार को भेजा गया नई कांस्टेबल भर्ती का प्रस्ताव। एक तो ये बात, ये प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है। सरकार वित्त विभाग जो है कितने पोस्टों पे इसको अनुमोदित करता है, रिकमेंड करता है, वो सरकार पे डिपेंड करेगा। जितनी पोस्ट होती है उतना रिकमेंड नहीं होता है आमतौर पे, लेकिन 9000 पोस्ट ये भर्ती है, रिक्तियां हैं, हम ये मान सकते हैं कि 9000 पद। और इससे पहले लगभग हम एक बात करें तो एक सप्ताह 2 सप्ताह पहले जो है, एक 2 सप्ताह पहले 5000 पोस्टों पे ये बात निकली थी कि 5000 पोस्टों पे ये भर्ती होगी, लेकिन 9000 की अनुमोदन की लिस्ट भेजी गई है सरकार के पास, तो सरकार 9000 या फिर 9000 से कम, ठीक है, तो हम तो 9000 ही मान के चलेंगे कि 9000 की 9000 जो है स्वीकृत हो जाएंगी। ठीक है, क्यों हम कम उम्मीद पाल के चलें। दूसरी बात, एक तो मैंने आपको न्यूज चैनल का ट्वीट बता दिया, एक राधे मीणा है ना, ये आपके चर्चित राजस्थान बेरोजगार जो विद्यार्थी हैं उनके चर्चित चेहरे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026-27, पहली बात यह है 2026 और 27 की बात है, यानी मैं पहले भी बता चुका हूं, ये भर्ती यदि निकलती है तो 2026 के लास्ट तक निकलेगी, है ना, और ये 2027 तक जाके पूरी होगी, क्योंकि इसमें आपका पहले फॉर्म निकलेगा, उसके बाद फॉर्म निकलने के बाद रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी, तो 2027 तक मामला खींचेगा, ये बात हम लोग मान के चल रहे थे, इसमें कोई नई चीज नहीं है। नई सीईटी 2026 में 55% और 60% से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक कयास है, ठीक है, ये कोई ऑथेंटिक हम बात कह सकते हैं कि 100% तो तभी आएगा जब नोटिफिकेशन मिलेगा हमें। नई सीईटी 2026 में 55 से 60% से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी इसके एलिजिबल होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि सीईटी में आपको 55 से 60% लाने पड़ेंगे। अब कौन सी सीईटी? नई वाली सीईटी, ठीक है, नई सीईटी जो 10+2 है उसको आपको देना होगा। अभी तक इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, उस पर मंथन चल रहा है कि नई सीईटी जो करेंगे तो उसमें क्या 40% ही रखें या हम उससे ज़्यादा पासिंग मार्क्स रखें 55-60। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 55 से 60% होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे क्योंकि फिर कुछ ज़्यादा कठिन हो जाएगा वो मामला। ठीक है, तो 55 से 60% का मामला रहेगा, उसको हिसाब मान के आप लोग सीईटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि सीईटी 10+2 तैयारी करने के बाद ही, उसको पास करने के बाद ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले टारगेट सीईटी 10+2 होना चाहिए। 9000 पदों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए फाइल भेजी गई, सेम ही चीज है। एक चीज ध्यान रखो, सीईटी 2026 के परिणाम के 3 महीने बाद, ये भी एक कयास ही है लेकिन एक उम्मीद की किरण, कि 3 महीने बाद सीईटी का जब भी एग्जाम होगा, जो कि जल्दी विज्ञप्ति निकलने वाली है इसकी, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जल्दी विज्ञप्ति निकले और इसका एग्जाम आपका अगस्त तक हो जाए। ठीक है, उसके बाद, और मैंने पहले भी बोला था कि अक्टूबर नवंबर के आसपास साल के अंत तक इसकी भर्ती निकलेगी आपकी। ठीक है, तो ये वही चीज निकल के सामने आ रही है, और चुनावी वर्ष आने वाला है जल्दी ही, तो ज्यादा लेट नहीं होगी। 2027 तक तो इनको कंप्लीट ही करना है, इनको कंप्लीट करना है। 2 सप्ताह पहले की बात करूं तो यहाँ पे एडीजी है ना, जो राजस्थान पुलिस के हैं, उन्होंने बताया था कि पिछले वर्ष 10,000 की पोस्ट और इस वर्ष भी 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिससे आने वाले समय में व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। तो यहाँ पे एडीजी ने भी
आपके जो जिम्मेदार लोग हैं पुलिस के, 10,000 बता रहे हैं और 9,000 पदों पे जो है वित्तीय स्वीकृति के लिए फॉर्म भेजे गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या पूरे के पूरे 9,000 पदों पे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 10,000 पोस्टों पे तो भर्ती हुई है ऑलरेडी, यानी विभाग तो तैयार है, विभाग करवा सकता है भर्ती, बस अनुमोदन मिलने की देर है। ठीक है, और उन्होंने पुलिस बल को मजबूत करने के लिए लगातार भर्तियां की जा रही हैं। बात क्लियर हो गई? तो मैंने 2-3 चीजें बता दी आपको। यहां तक आप देखें कि जनवरी में राजस्थान सरकार ने खुद ही कैलेंडर जारी किया था और वहां पे बोला था कि कांस्टेबल परीक्षा 4,000 पदों पे निकलेगी, जून जुलाई में एग्जाम होगा। लेकिन जून जुलाई में एग्जाम कंफर्म नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल ये श्योर है कि कंफर्म है कि नहीं होगा, लेकिन ये भी कंफर्म है कि होगा। 2026 में ही इसके फॉर्म निकलेंगे, लेकिन लास्ट में निकलेंगे, उससे पहले आपका सीईटी का एग्जाम होगा। और 4,000 पदों पे ये मुझे लगता है कि 4,000 पदों पे ये भर्ती नहीं निकलेगी, इसके ज्यादा निकलेगी। यही भर्ती है वो जिस भर्ती की बात हो रही है, और ये भर्ती सीईटी 10+2 पर आधारित होगी। नई भर्ती सीईटी 10+2 जो 2024 का था वो तो एक्सपायर हो चुका आपका जनवरी में ही, तो नई सीईटी होगी, उस पर आधारित ये भर्ती होने वाली है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसका पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करनी है, योग्यता क्या है, 10+2 और सीईटी 10+2 देना पड़ेगा आपको। 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, सीईटी 10+2 होना चाहिए। दक्षता परीक्षा, इसमें पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है, तो इसमें 3 पार्ट होंगे, पेपर एक ही होगा, 3 पार्ट होगा। रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर 60 प्रश्न 60 अंक के। विज्ञान, जीके और करंट 45 अंक 45 प्रश्न। जीके मतलब इसमें भारत का जीके, इंडिया जीके भी है, और राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का जीके भी है। ठीक है, तो और करंट में बात करूं मैं तो यहाँ पे महिला और बालक या महिलाओं और बालकों से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, वो योजनाएं आपकी पूछी जाती हैं, साथ ही करंट तो पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो 60 नंबर का आपका रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर हो गया 60 ही अंक के। विज्ञान, जीके, करंट 45 अंक 45 प्रश्न। राजस्थान इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजनीति ये 45 प्रश्न। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 और समय है आपके पास 120 मिनट। तो टोटल क्वेश्चंस हैं, यानी 2 घंटे में 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, तो समय की कीमत है, समय कम मिलता है आपको। सिलेबस इसका कभी जारी नहीं होता है, इस बार जारी कर दे तो ठीक। पिछली बार भी कई विद्यार्थी इसी वजह से रह गए थे सिलेक्शन में, वो लोग सिलेबस का वेट कर रहे थे कि सिलेबस जारी होगा तब तैयारी करेंगे, और सिलेबस जारी नहीं हुआ। वनपाल में तो सिलेबस जारी हो गया, हो सकता है इस बार ट्रेंड बदल जाए और सिलेबस जारी हो जाए। भर्ती तो आपकी जो है हम बात करें तो ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई आपको। पैटर्न, सैलरी की बात करते हैं। 2 वर्ष का प्रोबेशन होगा, इसमें 14,000 आपको समथिंग कुछ रुपए मिलेंगे, लेकिन ये रुपए बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। आप जब तक ज्वाइन करेंगे तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा वेतन आपको देखने को, बहुत ज्यादा वेतन मीन्स लगभग 2 साल प्रोबेशन है, तो प्रोबेशन में भी रुपए बढ़ेंगे, फिक्स वेतन होता है उसमें। तो उसके बाद टीए डीए जो होता है, एचआरए, वो सारा नहीं मिलता आपको। लेकिन हम बात करें कि 2 साल बाद तो निश्चित रूप से आपकी तनख्वाह 50,000 के आसपास, 40 से 50 के आसपास हो जाएगी। एक और जो लोग मैं हैरान होता हूं कि वर्दी का जुनून, तो वर्दी का जुनून, वर्दी मिलेगी, वो तो एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ सैलरी भी है। ठीक है, 8वां वेतन आयोग की बात कर ली, L5 की जॉब है। और तो कुल मिला के अब तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी आप लोग सीईटी करनी है, सीईटी की तैयारी करनी है, सीईटी 10+2 की तैयारी करनी है। और सीईटी में जो भी विषय हैं वो सारे के सारे विषय आपके पुलिस कांस्टेबल के हैं। पहला आपको रिटन क्लियर करना पड़ेगा, अभी फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है आपको। ठीक है, पहले रिटन क्लियर करना, रिटन के बाद फिजिकल स्टार्ट कर देना आप लोग। एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है फिजिकल का, फिजिकल का, उस फिजिकल को देख लेना। क्या कितनी हाइट चाहिए, क्या चाहिए, कितना सीना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं आपको, तो वहां पे आप लोग देख लेना, क्योंकि मन में हमारे कई जो है समस्याएं रहती हैं कि राजस्थान फिजिकल, ये पूरी की पूरी बात मैंने 37 मिनट में फिजिकल की संपूर्ण जानकारी है ना, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना सीना होना चाहिए, फुलाव कितना होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने कर रखी है, इसको देख लेना। और एक बात और जो मैं बताना चाहता हूं कि सीईटी की तैयारी करो आप लोग। ठीक है, सीईटी को लेकर लगातार साइंस, मैथ्स, इंग्लिश को लेकर बैच चल रहा है। सीईटी आपको करनी ही पड़ेगी, और सीईटी से आपके रास्ते खुलेंगे बहुत सारे, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी हो। 3 साल की वैलिडिटी है, भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, मैथ, साइंस, इंग्लिश को लेके, और यहाँ पे 10+2 और ग्रेजुएशन को लेके मैथ, साइंस, इंग्लिश। यहाँ पे यदि सीईटी को पैटर्न बदलते भी हैं प्री और मेंस का, तो भी हम ये मोर देन सफिशिएंट होगा इन 3 विषयों के लिए। ठीक है, और दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, ये एप्लीकेशन है हमारा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, कोर्सेज दे रखे हैं।
1.5 साल की वैलिडिटी है, बहुत मिनिमल फीस, क्वालिटी एजुकेशन, जाके डेमो क्लासेस चेक करें। और राजस्थान वनपाल वन रक्षक को लेकर लगातार ये भर्ती चल रही है जो पिछली सीईटी पर आधारित थी। तो जो विद्यार्थी देना चाहते हैं, लगभग पुलिस कांस्टेबल के टक्कर की होती है ये, ठीक है। वनपाल वन रक्षक, जैसे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, वैसे ही वन रक्षक आपका कांस्टेबल और वनपाल आपका हेड कांस्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन वन के हिसाब से ये दोनों भर्तियां आपकी चल रही हैं। जो विद्यार्थी दोनों एक साथ करना चाहते हैं, ध्यान रखना मैथ्स और साइंस, 100 में से 35 नंबर, ठीक, इंपॉर्टेंट। और बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस चल रहा है हमारा, वो सीईटी वाला भी एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। मूल किताबें जो कहते हैं, ये हम व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें कोई भी डाउट है तो। और 1.5 साल की वैलिडिटी, बहुत मिनिमल फीस, क्वालिटी एजुकेशन। एलडीसी का बैच भी लगातार हमारा चल रहा है, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश को लेके। इसमें वोकैब का बैच भी मैंने जोड़ा हुआ है, तो कोई भी जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। वोकैब का बैच में आपको सारी चीज़ें जो है वोकैब वाली मिलेंगी, क्योंकि इंग्लिश इसमें लगभग 75 क्वेश्चन आते हैं, लगभग क्या 75 क्वेश्चन ही आते हैं। साइंस में आपके 50 क्वेश्चन और मैथ्स में 50 क्वेश्चन। मिश्रा सर को आप जानते हैं मैथ्स कैसा पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट स्पेशल की बात करें, केवल साइंस, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। आपको कोई वैकेंसी में दिक्कत आ रही है कि एक सब्जेक्ट विशेष में, तो आप सब्जेक्ट स्पेशल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों का कॉम्बो बैच भी यहाँ पे मिलेगा आपको, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और सब कुछ मिलेगा, डिजिटल नोट्स, आपको सिर्फ पढ़ना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। वोकैब का बैच अलग से भी जोड़ा हुआ है मैंने, ठीक है। और इंग्लिश के स्पेशल बैच में भी मैंने वोकैब जोड़ा हुआ है वीओडी बैच में, तो आपको इसको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी यदि आप स्पेशल बैच लेते हैं या फिर एलडीसी का बैच लेते हैं तो। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। शॉर्ट ट्रिक सारी बातें ये है कि अभी आपको बस मन में थोड़ा सा लड्डू फूटा, वो वाली बात है। और आपको तैयारी जो करनी है वो सीईटी की करनी है। बिना सीईटी को पास किए आप एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सीईटी की तैयारी करें, सीईटी में इतने अच्छे से तैयारी करें ताकि फिर बाद में हाय तौबा ना हो। जैसा कि राधे मीना ने बताया, 3 महीने बाद ही उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, सीईटी परिणाम जारी होने के बाद। तो तैयारी ऐसी करें कि बाद में हमें उस सब्जेक्ट की तैयारी ना करनी पड़े। रीजनिंग को इतना स्ट्रांग करें, मैथ्स को इतना स्ट्रांग करें, जीके को इतना स्ट्रांग करें, साइंस को इतना स्ट्रांग करें, ठीक है। तो मेरी यही गुजारिश है। अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है। और इतनी खबर, अच्छा ये लोग जो आप लोग अभी फ्री हो, अभी अभी आप लोग सोच रहे हो कि अभी कुछ नहीं आया है तो बैठे रहें, बैठे तो नहीं होगे, सीईटी की तैयारी कर रहे होगे, लेकिन साथ साथ आप लोग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और की अप्लाई कर दो। ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी लाइसेंस, लाइट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी पुलिस यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, वहाँ से कोई डिप्लोमा और करना हो तो कर लीजिए, क्योंकि उसके भी नंबर आपको मिलते हैं फाइनल सिलेक्शन में, और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एक सामान्य विद्यार्थी और एक डिप्लोमा किया हुए विद्यार्थी पे, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पुलिस जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो डिप्लोमा कराया जाता है उसको लेके। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।